नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल हित नॉलेज में। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का उपदेश हमने देख मनुष्य की दिव्यता पर हमने 4 एपिसोड बना है, वो 4 वीडियो देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे युवाओं को उन्होंने आह्वान दिया है, भारतीय युवा के लिए आह्वान। वे कहते हैं कि मेरे वीर युवकों, यह विश्वास रखो कि अनेक महान कार्य करने के लिए तुम सबका जन्म हुआ है। कुत्तों के भौंकने से न डरो, नहीं, स्वर्ग के वज्र से भी न डरो और कार्य करते चलो। उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो जाओ, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर में है। अतएव इस ज्ञान रूपी शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और भविष्य गढ़ डालो। अपनी वर्तमान स्थिति के जिम्मेदार हम ही हैं और जो कुछ हम होना चाहे उसकी शक्ति भी हम में ही है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कर्मों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अतएव यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाए। आज हम जो चाहते हैं वह है बल और अपने में अटूट विश्वास। अपने स्नायु बलवान बनाओ, आज हमें इसकी आवश्यकता है। लोहे के पुट्ठे और फौलाद के स्नायु हम लोग बहुत दिन रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मर्द बनो। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य हो सके। ऐसे सिद्धांतों की जरूरत है जिससे हम मनुष्य हो सके। उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ। अपने नर जन्म को सफल करो। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वीरानि बोधत्। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यदि तुम लोग भी सोच सको कि हमारे अंदर अनंत शक्ति, अपार ज्ञान, अदम्य उत्साह वर्तमान है और अपने भीतर की शक्ति को जगा सको तो मेरे समान हो जाओगे। सबके पास जा जाकर कहो, उठो, जागो और सो मत। सारे अभाव और दुख नष्ट करने की शक्ति तुम में ही है। इस बात पर विश्वास करने से ही वो शक्ति जाग उठेगी। संपूर्ण शास्त्र में जो है तुम्हारे अपने भीतर में ही है, वरना उसकी अपेक्षा 1000 गुना अधिक है। तुम अपने ऊपर अविश्वास कभी मत करो। तुम इस जगत में सब कुछ कर सकते हो। कभी भी अपने को दुर्बल मत समझो। सभी शक्तियां तुम्हारे अंदर विद्यमान है। आज हमें आवश्यकता है श्रद्धा की, आत्मविश्वास की आवश्यकता है। बल ही जीवन और निर्बलता ही मृत्यु। बल ही जीवन और निर्बलता ही मृत्यु है। हम आत्मा हैं, अजर, अमर, मुक्त और शुद्ध। फिर हमसे पाप कार्य कैसे संभव है? असंभव। इस प्रकार की दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। इस प्रकार का अडिग विश्वास हमें मनुष्य बना देता है, देवता बना देता है। पर आज हम श्रद्धाहीन हो गए, इसीलिए हमारा देश का पतन हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने के लिए 3 बातें आवश्यक है। सदाचार की शक्ति में विश्वास, ईर्ष्या और संदेह का परित्याग, जो सत बनने या सत कर्म करने के लिए यत्नवान हो, हमेशा सत कर्म के लिए प्रयत्नवान हो। तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो।
तुम अपने ही कर्मों से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल भोग रहे हो। तुम अपने ही हाथों से अपनी आंखें मूंद कर कहते हो कि अंधकार है। हाथ हटा लो, प्रकाश दिख पड़ेगा। दूसरों के लिए रति भर काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर लाइन है। दूसरों के लिए रति भर काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रति भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में शेर जैसा, सिंह जैसा बल आ जाता है। अभी ये सोचना कि मेरे ऊपर कोई निर्भर है तथा मैं किसी का भला कर सकता हूं, अत्यंत दुर्बलता का चिन्ह है। यह अहंकार ही समस्त आसक्ति की जड़ है और इस आसक्ति से ही समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है। हमें अपने मन को यह भली भांति समझा देना चाहिए कि इस संसार में हमारे ऊपर कोई भी निर्भर नहीं है। एक भिखारी भी हमारे दान पर निर्भर नहीं है। किसी भी जीव को हमारी दया की आवश्यकता ही नहीं है। संसार का कोई भी प्राणी हमारी सहायता का भूखा नहीं है। सबकी सहायता प्रकृति से होती है। तुम्हारे हमारे न रहने से प्रकृति के द्वार बंद नहीं हो जाएंगे। दूसरों की सहायता करके हम जो स्वयं शिक्षा लाभ कर सक रहे हैं, यही तो तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है। जीवन में सीखने योग्य यही सबसे बड़ी बात है। जब हम पूर्ण रूप से इसे सीख लेंगे तो फिर कभी कोई दुखी न होंगे। तब हम समाज में कहीं भी जाकर उठ बैठ सकते हैं। इसी से हमारी कोई हानि न होगी। अनासक्ति के द्वारा तुम किसी भी प्रकार की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हो और उसे अपने पर प्रभाव डालने से रोक सकते हो। सत्य, मनुष्य जाति और अपने देश के पक्ष पर सदा ही अटल रहो और तुम संसार को हिला दोगे। किसी बात से मत डरो, तुम अद्भुत कार्य करोगे। जिस क्षण तुम डर जाओगे उसी क्षण तुम बिल्कुल शक्तिहीन हो जाओगे। संसार में दुख का मुख्य कारण भय ही है। यही सबसे बड़ा कुसंस्कार है। यह भय हमारे दुखों का कारण है और यह निर्भीकता है जिससे क्षण भर में स्वर्ग प्राप्त होता है। संस्कृत में कहावत है, जो का पुरुष और मूर्ख है वह कहता है कि यह भाग्य है, लेकिन वह बलवान पुरुष है जो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने भाग्य का निर्माण करूंगा। जो लोग बूढ़े होने लगते हैं वे भाग्य की बातें करते हैं। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वो हमारे वर्तमान कर्मों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अतएव यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार के किए जाए। कर्म का जो अनुष्ठान है, उनकी विधि है, वो ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठतम फल प्राप्त हो सकता है। अपने आप को महान समझो और तुम सचमुच महान हो जाओगे। अपने आप को महान समझो और तुम सचमुच महान हो जाओगे। हम सबके भीतर एक महामही आत्मा है और उस आत्मा पर विश्वास करना होगा, उस आत्मा पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी। कभी नहीं मत कहना मैं नहीं कर सकता, यह भी न कहना, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो। तुम्हारे स्वरूप की तुलना में देश काल भी कुछ नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, स्वामी विवेकानंद के उपदेश आपको अच्छे लगे हो तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा। आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।